बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और बिहार में लगातार ऐसी खबरें और सूचनाएं आ रही हैं जो ये दर्शाती हैं कि बिहार में कुछ दिनों पहले तक जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी खेमा जंगल राज की उपाधि देता था। लेकिन अभी बिहार से जो सूचनाएं और खबरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि बिहार जंगल राज से भी एक दो कदम आगे बढ़ चुका है। अभी हाल ही में एक पूरी बस्ती बिहार के नवादा जिले में मांझी टोला बस्ती के 80 परिवारों की पूरे घरों को आग लगा दिया गया। सामूहिक रूप से पूरी बस्ती जला दी गई। जाति के नाम पर हिंसक वारदातें बढ़ने लगी हैं। बलात्कार से लेकर हत्या, पुल गिरने से लेकर कई तरह की कानून व्यवस्था के सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। आज के वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से बिहार के बारे में बात करेंगे कि बिहार में कौन सा राज चल रहा है। स्वागत है आप सबका 4 PM नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो ताजा मामला यह है कि बिहार के नवादा जिले में मांझी टोली बस्ती के 80 परिवार बेघर हो गए क्योंकि उन घरों को तकरीबन 100 से ज्यादा उनसे ऊपर की जाति अपने को मानने वाले लोगों ने जातिगत हिंसा की मनोभावना के तहत आग के हवाले कर दिया और वहां कोई हताहत होने का खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन सबके घर जला दिए गए। बिहार पुलिस ने यह बताया है कि लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि यह बहुत भयानक मंजर था। मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बुधवार की शाम तकरीबन 6 बजे 80 घरों को एक साथ आग लगा दी गई। जो इस आग लगाने को रोकने सामने आया उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। चश्मदीदों के बारे में चश्मदीदों के बहाने से मीडिया में लगातार ये खबर आ रही है कि बस्ती की तरफ हमला करते वक्त पहले फायरिंग की गई, दहशत पैदा किया गया, अपमानजनक बातें बोली गईं और फायरिंग कर पेट्रोल छिड़क कर 80 घरों को आग लगा दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गांव में मांझी टोला है। मांझी टोला इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि वहां मांझी परिवार रहते हैं और उनका कहना है, उन परिवार के लोगों का कहना है कि वो लोग तकरीबन 50 साल से ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नंदू पासवान नाम का जो भूमाफिया, उसके इस जमीन पर नजर, लंबे समय से वो इस जमीन को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की अगर बात को माने, पुलिस की बात को सही माने, तो ये जमीन किसी की नहीं है, न मांझी परिवारों की है और न पासवान परिवारों की, बिहार सरकार की जमीन। लेकिन मांझी टोले के लोगों की बात माने तो वहां पर वो लंबे समय से रह रहे थे और उनके बस्ती पर यहां तुरंत आग लगाकर पेट्रोल छिड़क कर 80 घरों को तबाह कर दिया गया। मांझी परिवार महादलित तबके में आता है। सामाजिक स्तरीकरण में जाति व्यवस्था का ऐसा जहर इस समाज में बोया गया है कि हर जाति को लगता है कि उनसे नीचे पायदान पर जो आने वाली जाति है, जिसको समाज ऊपर और नीचे के पायदान में बांटे हुए है, वो जो नीचे वाला है ऊपर वाला उसका शोषण कर सकता है, उनके बहन बेटियों की आबरू लूट सकता है, जब मौका मिले तो उनके ऊपर हत्या, दमन और अत्याचार कर सकता है। और इसी तरह से यहां देखने को मिला कि पासवान तबके के लोग जो खुद एक दलित समुदाय से आते हैं, वो अपने से नीचे समझे जाने वाले महादलित टोले पर अमानवीय ढंग से हमलावर हो जाते। क्या बिहार की कानून व्यवस्था पर यह सवाल नहीं खड़ा होता? क्या नीतीश कुमार की सरकार से यह सवाल नहीं बनता कि क्या कानून का इकबाल अब उन लोगों के जहन से खत्म हो गया है जिनके मन में जातिवाद है? एक छोटा सा विवाद, जमीन का विवाद, कभी किसी और चीज का विवाद अगर इतना बढ़ जाए कि पूरी बस्ती को आग लगा दें,
तो कल्पना करिए कि ये बस्ती किसी और कथित तौर पर ताकतवर कही जाने वाली जातियों की होती, तो ये क्या हिंसा, दमन और ये अन्याय अमानवीय स्तर पर हो पाता? जाति व्यवस्था इस तरह से काम करती, जाति व्यवस्था इस तरह से हमलावर होती, और जाति व्यवस्था ने इस देश में हर एक जाति के बीच दूसरी जाति से नफरत पैदा की है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय, क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस खाई को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इस देश की राजनीति में यह हुआ, जिसने जाति को एक टूल बनाकर बराबरी की बात की, हिस्सेदारी की बात की, सम्मान की बात की, उन्हें ही जातिवादी कह दिया गया। बस्ती के लोग, मांझी टोला बस्ती के लोग कह रहे हैं कि उनके कई लोग गायब हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, बस्तियां उजाड़ दी गई तो वो कहां जाएंगे? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं था कि यहां जमीन का विवाद है? क्या तनाव के बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चीज की पता नहीं थी? तो इससे सवाल नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर बनता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नवंबर 2023 में भी यहां फायरिंग की घटना हो चुकी, और मांझी टोले के लोग कहते हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कराई। यानी नवंबर 2023 से यह विवाद सीधे 1-to-1 चल रहा था, एफआईआर दर्ज करवाई थी, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, और आज इस घटना में गोरेलाल मांझी, झपसी मांझी, संजय मांझी, नियत मांझी, रामचंद मांझी, भोला मांझी, तारा मांझी, ललिता देवी, अवधेश मांझी, मनोज मांझी, डोमा रविदास, गेंदो मांझी, सुरेश मांझी, रविदास, विजय रविदास, शोभा देवी, सरिता देवी, स्वरूप मांझी, नवल मांझी, कई लोगों के घर जलकर खाक हो गए, मिट्टी में मिल गए। क्या ये लोग कानून को तोड़ करके, जो कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरह की बात करते हैं, क्या यह बिहार के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए नहीं दिख रहा? एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो बिहार साइबर और आपराधिक आर्थिक अपराध के मामले में टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया। एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए दिसंबर 2023 और 24 के शुरुआत में, बिहार लगातार अपराध की श्रृंखला में ऊपर बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले साल आर्थिक अपराध के मामले में बिहार 6ठे स्थान पर रहा, और साइबर अपराध के मामले में 7वें स्थान पर रहा। आर्थिक अपराधों की संख्या 10,674 रही, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब से बहुत अधिक है। अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक अपराध की दर 8.50% पहुंच गई। यानी बिहार में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध दर वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल और तमाम जगहों का बहुत शोर मचाती है, लेकिन यही बीजेपी कह रही है, जो बीजेपी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये सरकार चल रही है। बिहार में पुल गिर रहे हैं, 17 दिनों में 12 पुल गिरे, 10 साल में 214 पुल गिरे बिहार में, और लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे, लेकिन बिहार में सरकार का इकबाल पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी, वहां कुछ लोग हैं नए नए गए हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर पांडे, और प्रशांत किशोर पांडे सबसे ज्यादा हमलावर हैं तो तेजस्वी यादव पर है कि नवी फेल है कि नवी पास है। प्रशांत किशोर पांडे का एक बयान आप नहीं पाएंगे जिसमें वो कहें कि प्रधानमंत्री चौथी पास हैं कि चौथी फेल है, भारत के गृह मंत्री क्या पास हैं कि फेल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन सी डिग्री लेकर के बैठे हैं। भारत के संविधान में डिग्री राजनेता मुख्यमंत्री बनने की नहीं, इसीलिए तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चौथी पास हैं कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन इंजीनियर बने हुए नीतीश कुमार उनका पैर छूते हैं। तो बिहार राज्य में चुनाव होने वाले, अगले साल वहां पर चुनाव होने वाले, वहां पर बिहार पर फोकस है, और ये वही बिहार है जो केंद्र में जेडीयू बिहार की सांसदों के साथ, 12 सांसदों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन पूरी तरह से खुलकर न करे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मुश्किल में गिर सकती है।
इसलिए केंद्र सरकार ने बजट जब आया तो भारी भरकम बजट नायडू के बाद नीतीश कुमार को दिया। तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू की अपनी छवि बनाए होते हैं, लेकिन बिहार जो 90 के दशक में जातीय हिंसा का केंद्र बन चुका था, और इसलिए बना क्योंकि वर्चस्वशाली तबके कमजोर तबके के ऊपर सामूहिक नरसंहार किया करते थे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में अदालत से सारे लोग बरी हो गए, यानी नरसंहार हुआ, दर्जनों दलित मारे गए, कमजोर किसान मजदूर मारे गए, गरीब मारे गए, और दोषी कोई नहीं हुआ। तो न्यायपालिका भी अगर कठोर ढंग से कोई सजा सुनाती, कोई कठोर फैसला लेती, तो बिहार में आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से ध्वस्त नहीं हो जाता। कहीं कोई हर्ष फायरिंग कर रहा है, बिहार में ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, भीड़ होती है और वहां पर फायरिंग कर रहा है, कोई दिन दहाड़े लूट ले रहा है, कोई दिन दहाड़े घुसकर मार रहा है, महिलाओं के साथ दमन और अन्याय के शिकार लगातार बिहार में सूचनाएं मिल रही। और बिहार में कानून का राज अगर इस तरह से ध्वस्त हो जाएगा, बिहार में अगर कानून का इस तरह से संकट में आ जाएगा बिहार का पूरा कानून व्यवस्था, तो क्या बिहार की जनता इस बात को भूलेगी कि पूरी बस्ती 80 घरों की जला दी गई? यह सीधा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। यह सीधा सवाल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से चल रही सरकार का है, जिसके दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन वहां आपसी झगड़ा, कई कैबिनेट मंत्री बिहार से हैं, केंद्र सरकार में। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर में महादलित परिवारों की बस्तियां यूं ही तबाह कर दी जाएंगी? ये सवाल बिहार से निकला है, जिसका असर आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव जब होगा तो ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल का कोई मसला हो, उत्तर प्रदेश में कोई अगर यादव और मुस्लिम बन जाए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार माफिया माफिया कह के पूरे समुदाय को अपराधी बनाने की बात करते हैं। लेकिन बिहार में खुलेआम महादलित परिवार के मांझी परिवारों की बस्ती जला दी गई। तो ये जातीय दमन कौन भर रहा है कि हर जाति को अपने से ऊपर वाली जाति मजबूत और अपने से नीचे वाली जाति इतनी कमजोर लगती है कि उसकी लाठी, उसका दमन, उनका न्याय अपने से कमजोर वाली जाति के ऊपर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा, और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है, और चुनाव में जनता नीतीश कुमार को इसकी क्या सजा देती है, आने वाले दिनों में इसका विश्लेषण हम करेंगे। आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।